Hello friends, welcome to Genius Academy. Today we'll learn degrees of comparison. So first of all you need to understand what do you mean by degree of comparison. तो देखो हम यहाँ बोल रहे हैं comparison. That means we are comparing. But on what basis are we comparing? We are comparing on basis of adjectives. Adjective basically होता क्या है कि हम बोलते हैं कि जो क्वालिटी को शो करता है किसी के या जो नाउन के बारे में हमें और ज़्यादा बताता है उसे हम एडजेक्टिव्स कहते हैं. सो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को बेसिकली हम एडजेक्टिव के बेसिस पे ही कंपेयर करते हैं. सो बेसिकली वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, सेकंड कंपैरेटिव एंड थर्ड इज सुपरलेटिव डिग्री. अब ये देखो हम कौन सी डिग्री कहाँ यूज करेंगे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. पॉजिटिव डिग्री तो बेसिकली किसी के अंदर कोई क्वालिटी है उसको शो करने के लिए हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं. ठीक है, और ये बेस एडजेक्टिव्स रहता है जैसे इंटेलिजेंट, इजी, लाइक दीज वर्ड्स, स्मार्ट, वर्दी, इन दिस. कंपैरेटिव डिग्री जहां हम दो चीजों का कंपैरिजन करने के लिए, चाहे वो दो इंसान हो, चाहे दो ग्रुप हो, चाहे दो कोई भी चीजें हो, जिन्हें हम कंपेयर करने के लिए अगर हम कंपेयर करते हैं कि ये इससे बेहतर है तो वहां हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं. और जब हम सुपरलेटिव की बात करते हैं तो सुपरलेटिव में बेसिकली क्या होता है, व्हेन वी आर कंपेयरिंग मोर देन टू थिंग्स के लिए या टू पर्संस के लिए या टू ग्रुप ऑफ पर्संस के लिए हम तो कंपैरेटिव यूज कर रहे हैं. सो बेसिकली मोर देन टू, दैट इज बेसिकली थ्री और मोर. जब तीन या तीन से ज्यादा लोग हैं, तीन या तीन से ज्यादा चीजें हैं, तो वहां पे हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं. ओके, सो विल मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक दैट यू हैव ऑलरेडी लर्नड. You have learned in standard I think 6, 7. So I'll just take 2 or 3 just to understand. So positive degree, comparative, superlative. Positive हमारा base adjective है. Comparative में बनाने के लिए हम er लगा सकते हैं और superlative में बनाने के लिए हम लोग est लगा सकते हैं. लेकिन इनके अलावा भी अगर er और est नहीं यूज होता है तो वहां पे हम लोग more का भी यूज करते हैं. You have already learned these rules in lower standard. ठीक है. So for suppose large है तो comparative degree क्या आएगा, larger, और सुपरलेटिव डिग्री लार्जेस्ट. फनी है फनियर, फनीएस्ट. श्योर है, अभी देखो श्योर का आप मोस्ट श्योर भी लिख सकते हो या श्योरर, श्योरेस्ट भी लिख सकते हो. ठीक है, बिग, बिगर, बिगेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट. सपोज वी हैव ब्यूटीफुल, so more beautiful, most beautiful. ठीक है, in this way you will complete the whole table. See, you know this because you have to change in these forms. इसी forms में change करना है तो हमारे पास बहुत सारे words के हमें पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री हमें पता होनी चाहिए. ठीक, अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे. अभी तक जो हमने लिया बेसिकली इंट्रोडक्शन था. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द मेन टॉपिक. अभी देखो ये इसे हम ट्रिक भी बोल सकते हैं सॉल्व करने का. देखो बेसिकली यहाँ पे जो आपके बुक में दिया गया है, आप अपने बुक को अगर देखेंगे तो थ्री टाइप्स में बेसिकली ये प्रॉब्लम्स आते हैं, ये क्वेश्चंस आते हैं. टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3. टाइप 1 में क्या है, पहले आप इस चीज को अंडरस्टैंड करो. टाइप 1 में हमें क्या दिया गया है कि सबसे बेस्ट है. टाइप 1 में सबसे बेस्ट है सुपरलेटिव फॉर्म में. टाइप 2 में वन ऑफ द बेस्ट है, मतलब और भी हैं बहुत सारे अच्छे हैं पर ये उनमें से एक है. और टाइप 3 में सिर्फ दो चीजों का कंपैरिजन दिया हुआ. ठीक है, तो हम पहले टाइप 1 को देखेंगे. जैसे अगर यहाँ पे मैंने लिखा है ब्रह्मपुत्र इज द लॉन्गेस्ट रिवर, तो यहाँ क्या बोला जा रहा है कि ब्रह्मपुत्र सबसे लॉन्ग, सबसे बड़ा रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर, उससे बड़ा लॉन्गेस्ट रिवर कोई है ही नहीं. ठीक, अब देखो जब हम लोग आते हैं कि पॉजिटिव फॉर्म में, तो पॉजिटिव फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, हम लॉन्गेस्ट जो है ये वर्ड लॉन्गेस्ट हम लोग यूज करेंगे लॉन्ग के फॉर्म में. ब्रह्मपुत्र इज द लॉन्गेस्ट रिवर, नो अदर रिवर इज लॉन्ग एज ब्रह्मपुत्र. ब्रह्मपुत्र इज लॉन्गर. ये देखो लॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, लॉन्ग पॉजिटिव, लॉन्गर कंपैरेटिव डिग्री. अभी देखो यहाँ पे बेसिकली आपको अंडरस्टैंड करना है. जब हम कह रहे हैं ना कि ब्रह्मपुत्र इज लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे लंबा नदी है. ठीक है, अब हम जब ब्रह्मपुत्र सबसे लॉन्गेस्ट हो चुका है तो दूसरी कोई नदी है ही नहीं,
सो नो अदर, हम यहाँ पे वर्ड क्या यूज करेंगे बेसिकली, नो अदर, ये याद रखना है। नो अदर रिवर इज एज लॉन्ग एज, यहाँ पे जो भी हमारा एडजेक्टिव रहेगा बेस फॉर्म में हम वो यूज करेंगे। फिर देखो ब्रह्मपुत्र इज, जब हम कंपैरेटिव में आते हैं तो हम क्या यूज करेंगे, लॉन्गर, लॉन्गर देन एनी अदर। और यहाँ पे एनी अदर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमारे लिए यहाँ पे नो अदर बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे नो अदर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे एनी अदर बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही ब्रह्मपुत्र इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर, वन ऑफ द मतलब और भी है लॉन्गेस्ट, लेकिन ब्रह्मपुत्र उसमें से एक है, ठीक। तो यहाँ पे हमें क्या क्या ध्यान देना है, ब्रह्मपुत्र इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट बोला है, और यहाँ पे वन ऑफ द लॉन्गेस्ट है ना, तो जब हम पॉजिटिव में जाएंगे ना तो हम क्या यूज करेंगे, वेरी फ्यू, और यहाँ पे एज और एज हम यूज करेंगे। इज इट ओके, ठीक। देन अब यहाँ पे देखो ब्रह्मपुत्र इज लॉन्गर देन मोस्ट अदर, ये इंपॉर्टेंट है, देन मोस्ट अदर, ओके। तो ये हमें इन चीजों पे ध्यान देना है, ठीक है। अभी एक और चीज है इसमें कि टाइप 3, जब हम टाइप 3 की बात करते हैं, ब्रह्मपुत्र इज लॉन्गर देन नाइल, यहाँ पे ना बेसिकली दो चीजों का कंपैरिजन है बस। तो जब हम बोल रहे हैं ब्रह्मपुत्र इज लॉन्गर देन नाइल, कि ब्रह्मपुत्र जो है नाइल से लॉन्गर है, तो जब ऐसा आता है ना तो हम क्या करते हैं, हम जो लास्ट वाला है उसको पहले लिख देंगे, मतलब हम पोजीशंस को इंटरचेंज कर देंगे, ये वाला यहाँ आ जाएगा, दूसरा वाला यहाँ आ जाएगा। तो नाइल, और हम क्या यूज करेंगे, नॉट और एज का यूज करेंगे, नॉट एज और एज का यूज करेंगे, बाकी ये तो एडजेक्टिव यूज होने वाला है बेस फॉर्म। तो हम क्या लिखेंगे, नाइल इज नॉट एज लॉन्ग एज ब्रह्मपुत्र, ओके, ठीक है। आप इसको एटलीस्ट 2 to 3 टाइम देख लीजिएगा, फिर आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अभी यही शॉर्ट में आपको यहाँ लिखा हुआ है कि क्या क्या यूज करना है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। हमें पहले आइडेंटिफाई करना है कि हमारा क्वेश्चन जो है कौन से टाइप में हमें पूछा हुआ है या कौन से टाइप में गिवन है। तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सेंटेंस के अंदर अगर द प्लस सुपरलेटिव दिया है तो टाइप 1 है, नो अदर से यूज स्टार्ट किया है तो टाइप 1 है, एनी अदर यूज किया सेंटेंस में तो भी टाइप 1 है, और यहाँ पे अगर पॉजिटिव फॉर्म में बेस फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव रहेगा और इसमें ईआर फॉर्म रहेगा, ठीक है। टाइप 2 में हमें वन ऑफ दी का यूज किया है, वन ऑफ दी और सुपरलेटिव डिग्री। अब यहाँ पे हम क्या स्टार्ट करेंगे, वेरी फ्यू से स्टार्ट करेंगे। कंपैरेटिव में मोस्ट अदर होना चाहिए, इसमें एनी अदर, इसमें मोस्ट अदर, और जब दो चीजों का है तो ऑलरेडी मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है। ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स एक्सरसाइज सेक्शन की तरफ हम मूव होंगे। ओके, ठीक। Our house is one of the most spacious houses in the city. अभी देखो हमारा घर सबसे स्पेशियस हाउस है सिटी के अंदर, हमें पॉजिटिव फॉर्म में करना है, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से टाइप का है, टाइप 1 है, टाइप 2 है या टाइप 3 है। तो देखो आप पहले बताओ कौन सा टाइप है, वन ऑफ द मोस्ट। ये देखो हमें क्या दिया है, वन ऑफ द मोस्ट स्पेशियस, तो वन ऑफ द है मतलब सेकंड टाइप है। और देखो यहां हमें दिया है मोस्ट स्पेशियस, मतलब सुपरलेटिव डिग्री दिया है, तो टाइप 2 में सुपरलेटिव डिग्री दिया है। अब हम स्टार्ट किससे करेंगे, तो टाइप 2 में आप एक बार ध्यान दीजिए, हम लोग वन ऑफ दी है मतलब और भी हैं, राइट ना, तो हम किससे स्टार्ट करेंगे, वेरी फ्यू से। सो वेरी फ्यू हाउसेस in the city are as spacious as R हाउस लिखो या R लिखो या R से, ठीक है। वेरी फ्यू हाउसेस इन द सिटी आर एज स्पेशियस एज आर्स, ठीक है। लकी स्पीक्स फास्टर देन अ पैरट। अब देखो यहाँ हमें दिख रहा है कि लकी और पैरट ये दो चीजों का कंपैरिजन दिया हुआ है। लकी स्पीक्स फास्टर देन अ पैरट, तो हम स्टार्ट किससे करेंगे, क्योंकि ये टाइप 3 है
तो टाइप 3 में हमने क्या किया था, पोजीशंस को चेंज किया था, जो नाउन थे उनके पोजीशन को चेंज किया था। तो स्टार्ट हम करेंगे अ पैरेट। अभी देखो लकी स्पीक्स फास्टर देन अ पैरेट, लकी फास्ट स्पीक करता है, लेकिन हम जब पैरेट करेंगे तो हम नॉट का यूज करेंगे। तो अ पैरेट डज नॉट स्पीक एज फास्ट एज लकी। देखो यहां फास्टर था, ठीक है, फास्टर, तो हमें पॉजिटिव में करना था, तो हमने कन्वर्ट किया फास्ट। यहां पे मोस्ट स्पेशियस था, सुपरलेटिव था, हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना था, तो हमने किस में कन्वर्ट किया, स्पेशियस। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, these chilies are not as spicy as the ones I purchased from the shopkeeper। हमें कंपैरेटिव में चेंज करना है। ओके, देखो these chilies are not as spicy, देखो स्पाइसी हमें दिख रहा है, स्पाइसी यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्वालिटी है, और हमें इसको कन्वर्ट करना है कंपैरेटिव में। तो स्पाइसी का कंपैरेटिव क्या आएगा, स्पाइसियर, राइट, एंड सुपरलेटिव स्पाइसीएस्ट। ठीक है, तो हम स्टार्ट किससे करेंगे, हम इसको स्टार्ट किससे करेंगे, these chilies ठीक है, वंस, यहां पे देखो ये एक है उसमें से, ठीक है, these chilies are spicier than the ones I purchased from the shopkeeper। ठीक है, ओके, ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अ वाइज एनिमी इज बेटर देन अ फूलिश फ्रेंड। हमें इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे अ वाइज एनिमी और फूलिश फ्रेंड, ये दो का कंपैरिजन दिया है और बेटर बोला है। ठीक है, तो बेटर, बेटर किसका है, किसका फॉर्म है ये, तो देखो गुड, बेटर और बेस्ट, राइट, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो हम स्टार्ट किससे करेंगे, अ फूलिश फ्रेंड इज, हमने कहा था कि नॉट का यूज करेंगे और एज का यूज करेंगे, इज नॉट एज, पॉजिटिव करना है तो गुड। अ फूलिश फ्रेंड इज नॉट एज गुड एज अ वाइज एनिमी। देखो इसमें हमें जो कंटेंट दिया है ना, कंटेंट तो हमें यूज करना ही है, हमें रूल्स को यूज करना है और साथ में जो कंटेंट दिया है उसे हमें यूज करना ही है। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस। अभी देखो ये थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं। शिवाजी वाज ब्रेवर देन मोस्ट अदर किंग्स ऑफ हिज टाइम। अब देखो इस चीज को आप अंडरस्टैंड करो। शिवाजी वाज ब्रेवर देन मोस्ट अदर किंग्स। मोस्ट अदर, हमने मोस्ट अदर किस में यूज किया था, टाइप 2 में, मतलब ये हमारा टाइप 2 का है। ठीक है, और ब्रेवर है मतलब कंपैरेटिव फॉर्म में, हमें यूज करना है पॉजिटिव फॉर्म में। तो जब हमने देखा कि ये टाइप 2 का है, टाइप 2 में हम स्टार्ट किससे करते हैं, वेरी फ्यू से। तो वेरी फ्यू, अब वेरी फ्यू कौन है यहाँ पे, किंग्स ऑफ हिज टाइम। तो हिज की जगह ना आप शिवाजी लिख सकते हो, कि पहली बार हम यूज करें तो शिवाजी लिखेंगे हम। वेरी फ्यू किंग्स ऑफ शिवाजी's टाइम, बहुत सारे किंग्स थे तो हम क्या यूज करेंगे, वर एज ब्रेव एज शिवाजी। ठीक है, या हम बोल सकते हैं वेरी फ्यू किंग्स ऑफ शिवाजी's टाइम्स वर एज ब्रेव एज, आप यहाँ पे इसकी जगह आप हिम भी लिखोगे तब भी चलेगा, हमने एक बार शिवाजी ऑलरेडी लिखा हुआ है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द मोस्ट प्रीशियस मोमेंट ऑफ माय लाइफ। अब देखो हमें दिस इज द मोस्ट प्रीशियस बोला है, तो मतलब ये हमें दिया है सुपरलेटिव फॉर्म में। ठीक है, दिस इज द मोस्ट प्रीशियस, और ये टाइप 1 है क्योंकि मोस्ट प्रीशियस सबसे ज्यादा टाइप 1 है, मतलब वन ऑफ दी वाला नहीं है, डायरेक्ट वाला है, फर्स्ट वाला है।
तो हमें इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या लिखेंगे, नो अदर से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने टाइप 1 में नो अदर से देखा था, हमने स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉजिटिव फॉर्म में, तो नो अदर, ठीक है। अब किस बारे में बात कर रहे हैं वो लिखेंगे, मोमेंट ऑफ माय लाइफ is as precious as this moment or this one. Okay, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज नॉट द लॉन्गेस्ट ट्रैक दैट वी हैव कंप्लीटेड, ठीक है, दिस इज नॉट द लॉन्गेस्ट ट्रैक वी हैव कंप्लीटेड। हमें कंपैरेटिव में इसे चेंज करना है। देखो कंपैरेटिव में ना हम लोग हमेशा किससे स्टार्ट करते हैं, जो हमें दिया है, ठीक है। जैसे दिस इज नॉट द लॉन्गेस्ट ट्रैक, ट्रैक के बारे में बोला तो हम लोग ट्रैक से स्टार्ट करेंगे, दिस ट्रैक। अब यहां पे कंपैरेटिव में करना है तो लॉन्गेस्ट को हम लॉन्गर में करेंगे, दिस ट्रैक इज नॉट द लॉन्गर track, this track is not the longer track than that we have completed. Okay, that we have completed. This track is not the longest track that we have completed. या हम इसको और दूसरे वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, we have completed longer tracks than this. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, few students worked as hard as Rima on their projects, ठीक है। अब देखो few students worked as hard as Rima on their projects। देखो अभी as hard as है, ये देखो as hard as, तो यहाँ पे बेसिकली हमको पॉजिटिव में दिया है, हमें चेंज किस में करना है, कंपैरेटिव में चेंज करना है। और देखो few students है, few से स्टार्ट किया मतलब कुछ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये बेसिकली कौन सा टाइप का है, टाइप 2। तो हम स्टार्ट करेंगे, कंपैरेटिव है तो हम रीमा से वर्ड से स्टार्ट करेंगे, रीमा वर्कड, और हार्ड है तो कंपैरेटिव में क्या आएगा, हार्डर देन, ठीक है, हार्डर देन। और फ्यू स्टूडेंट्स है, ये हमने पॉजिटिव में था, तो फ्यू स्टूडेंट्स ये मोस्ट अदर आएगा, क्योंकि टाइप 2 में हम क्या यूज करते हैं, कंपैरेटिव में मोस्ट अदर। रीमा वर्कड हार्डर देन मोस्ट अदर स्टूडेंट्स on their projects. I hope is it clear? ठीक है। नेक्स्ट लास्ट 3 क्वेश्चंस, इसको हम दो फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ओके, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। अभी देखो इंडिया इज द लार्जेस्ट मतलब टाइप 1 लार्जेस्ट बोल दिया है, इंडिया सबसे लार्जेस्ट है। ओके, तो टाइप 1 बोला है हमको, तो सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव में और फिर कन्वर्ट करेंगे कंपैरेटिव में, ठीक है। अभी इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, तो हम जब पॉजिटिव करते हैं तो कौन से किससे स्टार्ट करते हैं, नो अदर से। तो हम स्टार्ट क्या करेंगे, नो अदर, किस बारे में बोला है, डेमोक्रेसी के, नो अदर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इज, पॉजिटिव में है तो लार्ज का क्या आएगा, और लार्जेस्ट का लार्ज, इज एज लार्ज एज इंडिया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कंपैरेटिव फॉर्म। कंपैरेटिव फॉर्म में हमने देखा था, हम इसको किससे स्टार्ट करेंगे, जो दिया है उसी से, इंडिया इज larger, India has, that will be better, India has larger
हमें कंपैरेटिव में करना है तो लार्जर, इंडिया हैज लार्जर डेमोक्रेसी इन दी वर्ल्ड। अब देखो मैंने ना इसमें एक वर्ड जानबूझ के मैंने छोड़ा है, आप अब इसमें आइडेंटिफाई करो कि क्या हमने इसमें छोड़ा है। तो देखो इंडिया हैज लार्जर डेमोक्रेसी इन दी वर्ल्ड, लेकिन हम जब टाइप 1 में देखते हैं और उसमें भी हम कंपैरेटिव में देखते हैं तो उसमें हमने वर्ड यूज किया था एनी अदर। सो इंडिया हैज लार्जर डेमोक्रेसी देन एनी अदर इन दी वर्ल्ड। ओके, ठीक है। दिल्ली इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड टाउन्स इन इंडिया। ठीक है, अब हम इसे पॉजिटिव में करेंगे और कंपैरेटिव में करेंगे। ओके, ठीक है। दिल्ली इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड टाउन्स इन इंडिया। मेक पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव देखो, वन ऑफ द मोस्ट बोला है, वन ऑफ द मोस्ट मतलब और भी है बहुत सारे, वन ऑफ द मोस्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है कि यहां देखो वन ऑफ द मोस्ट यूज किया था। ठीक है, इसमें वन ऑफ द मोस्ट यूज किया था और इसमें देखो द प्लस सुपरलेटिव यूज किया था। ठीक है, तो इसमें हमने वन ऑफ द मोस्ट यूज किया है, हमें पॉजिटिव में करना है तो हम स्टार्ट किससे करेंगे, ये कौन सा टाइप है, टाइप 2 है। ओके, वन ऑफ दी है तो हम स्टार्ट किससे करेंगे, वेरी फ्यू टाउन्स इन इंडिया, कुछ टाउन्स है ना, तो आर मोस्ट पॉपुलेटेड है तो पॉजिटिव में सिर्फ पॉपुलेटेड, वेरी फ्यू टाउन्स इन इंडिया आर एज populated as दिल्ली। ओके, ठीक। कंपैरेटिव फॉर्म में अब हमने देखा है कि ये टाइप 2 है और कंपैरेटिव में हम लोग क्या यूज करते हैं, मोस्ट अदर। ठीक है, और जिससे दिया है उससे स्टार्ट करेंगे। दिल्ली इज मोस्ट पॉपुलेटेड है, इसका पॉपुलेटेड था और मोर पॉपुलेटेड। Delhi is more populated than, हम क्या यूज करेंगे इसके अंदर, कंपैरेटिव है तो मोस्ट अदर टाउन्स बोला है, टाउन्स इन इंडिया। ठीक है, ओके। लास्ट वन, राज इज बेटर इन एथलेटिक्स देन राम। अभी देखो ये दो चीज का कंपैरिजन है। अब यहाँ पे आपको मेंशन नहीं किया है कौन से फॉर्म में है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कौन से फॉर्म में, बेटर यूज किया है, कंपैरेटिव में दिया है, हमें पॉजिटिव में चेंज करना है। ठीक है, राज इज बेटर इन एथलेटिक्स देन राम, तो हम स्टार्ट किससे करेंगे, राम इज, हमने क्या बोला था, नॉट यूज करेंगे, नॉट एज बेटर का सुपरलेटिव बेस्ट और पॉजिटिव फॉर्म गुड। राम इज नॉट एज गुड एज राज इन एथलेटिक्स। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को एटलीस्ट 2 to 3 टाइम देखिए, आप लोग को इजीली ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे और आप लोग कोई भी क्वेश्चन इस बेसिस पे आप सॉल्व कर सकते हैं। जो मैंने ट्रिक्स दिया है आप ट्रिक्स को एक बार ध्यान से देखिए। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।